अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जिनसी सेहत के हवाले से आगाही तकरीबन ना होने के बराबर है, और अगर इसके हवाले से कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती भी है तो वो आलमोस्ट मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें आगाही से ज़्यादा लोगों को गलत रहनुमाई की जाती है, जिसकी वजह से जिनसी अमराज में हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। और अलमिया ये है कि इसकी रोक थाम के लिए भी कोई ख़ास खातिर ख्वाह काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कि जो मर्द हों या ख़वातीन हों वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ख़ासकर जब वो शादीशुदा ज़िंदगी में इंटर होते हैं तो उसके बाद उनको ऐसी तकलीफ़ात में मुब्तला होते हैं जिसकी वजह से कि उनका न सिर्फ वो शख्स बल्कि पूरी की पूरी फैमिली उससे सफ़र कर रही होती है। तो यहाँ पे आज मैं बात कर रहा हूँ एक मर्दाना एक जो जिनसी मर्ज़ है उसके हवाले से, जिसको वेरिकोसील कहा जाता है। वेरिकोसील क्या होता है, मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको बताऊँ। वेरिकोसील एक ऐसी कैफियत है जिसमें मर्द का जो निज़ाम तौलीदी का जो मरकज़ है, जिसको कि आप कह लें कि स्क्रोटम कह लें, जो मतलब एक थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसमें टेस्टिस पड़े होते हैं। टेस्टिस को आम हरूफ में आप कह लें कि कोई मर्दाना गोलियां कहता है, खसिए कहा जाता है, ठीक है, टेस्टिस हम ज़्यादा बुलाते हैं उसे, ठीक है। तो उसमें जो स्क्रोटम है उसकी जो खून की शरियानें, ज़हरी बात है, उसे सप्लाई भी करती हैं, उससे वापस खून भी लेकर आया जाता है। तो जो वेन्स वापस खून लेकर आ रही होती हैं वहाँ पे स्टेसिस खून रुक जाता है, और वहाँ पे जो आप कह लें कि जो खून की शरियानें हैं वो गुच्छे नुमा की कैफियत या जो अपीयरेंस है वो हमें नज़र आती है उसकी। अच्छा, जब ये चीज़ नज़र आती है तो इसके अपने मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रेड्स के हिसाब से हम इसे असेस करते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये बड़ी हैरानकुन बातें और बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि रिसर्च ने साबित की हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन मर्दाना बांझपन की जो वजूहात हैं उसमें सबसे जो लीडिंग वजह है, सबसे जो बड़ी वजह है वो वेरिकोसील है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें 30 से 40% जो बांझपन होता है उसकी भी वजह वेरिकोसील है। अच्छा, ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, हमारे दोस्त भाई जो जिम करते हैं, ठीक है, वो जब वज़न उठाते हैं तो उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, उसके साथ भी इनका जो ब्लड फ्लो है वेरिकोसील का डिस्टर्ब होता है, जो मतलब आपकी जो टेस्टिस है उसको सप्लाई डिस्टर्ब होती है, वाटर फ्लो डिस्टर्ब होता है प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से भी वेरिकोसील होता है। और उनमें तकरीबन 60 से 80% जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो जिम करते हैं हमारे भाई, उनको वेरिकोसील होने का और वेरिकोसील होने की वजह से फिर बांझपन होने का ख़दशा बढ़ जाता है। ये पाकिस्तान में ये स्टैटिस्टिकल डाटा है जो कि हमें मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि जब वेरिकोसील हो जाता है तो जो यानी टेस्टिस हैं उनमें इस किस्म के सेल्स पड़े होते हैं जिसे लेडिक सेल कहा जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन की लेवल को रेगुलेट करते हैं, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं ख़ासकर, ठीक है। तो जब उनकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है तो जो मतलब एक जिनसी तकलीफ़ है या कमज़ोरी जो वाक़ होती है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना, ठीक है, प्री मैच्योर एजैकुलेशन का होना, ठीक है। इसके अलावा ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म का कम बनना या बिल्कुल ना बनना, ये कैफियत तो आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपको मर्द में ये नज़र आता है कि वो थका थका सा रहता है, उसको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके मतलब जो दूसरे जहनी अमराज हैं उसमें पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप इसे इस पर्सपेक्टिव में ना देखें कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ बांझपन है उसको सिर्फ पैदा कर सकता है, ये और भी बहुत सारी तकलीफ़ पैदा करता है। चूँकि आपका मर्दाना हार्मोन है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो बहुत सारी तकलीफ़ पैदा होती हैं, हड्डियों की दर्द पैदा होती है, जोड़ों की तकलीफ़ जल्दी पैदा हो जाती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरने की वजह से, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि जिनको वेरिकोसील हो रहा है उसमें आपको जो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि स्पर्म को किल करती हैं। अच्छा, जब स्पर्म को किल करेंगी तो उसकी वजह से जो बांझपन है, और अच्छा बांझपन के साथ फिर ये कि ऊपर गुर्दों का जो चूँकि ये इन्फेक्शन पैदा हो रहा होता है तो गुर्दों के मर्ज़ पैदा होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्रोनिक रीनल फेलियर की भी एक वजह ये जो जिनसी जितने भी इन्फेक्शन हैं या इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हो सकते हैं।